शो में साथ देने का शुक्रिया। तो अब इमरान खान साहब बानी पीटीआई ने ट्विटर के ऊपर फंड रेजिंग की अपील के अलावा बार बार कौम को मुखातिब करते हुए ये कह रहे हैं कि कौम अपनी तवज्जो 24 नवंबर के एहतजाज पर रखे क्योंकि ये गुलामी से निजात का दिन है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत की भी भरपूर तैयारियां हैं और मोहसिन नकवी साहब इस सिलसिले में सरगर्म है। पंजाब में तो दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया है, फायरवॉल भी एक्टिव कर दी गई है इंटरनेट के ऊपर और रात 8 बजे से M1, M2, M3, M4, M11, M14 ये सब बंद है। इसके अलावा रिंग रोड को भी बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया है। रावलपिंडी में भी 50 से ज़ायद मकामात ऐसे हैं जो बंद किए गए हैं, रुकावटें खड़ी की गई हैं और लाहौर में भी मुख्तलिफ मकामात पर हम देख रहे हैं कि नाकाबंदी सी है। सेठी साहब, ये सारी तैयारियां अपनी जगह पर, लेकिन वजारत दाखिला ने केपी के चीफ सेक्रेटरी को भी एक लेटर लिखा था कि आप वहां पर भी ये हिदायत जारी करें कि सरकारी वसाइल या सरकारी मुलाजिमीन इस एहतजाज में हिस्सा नहीं ले सकते। उन्होंने आगे एक मुरासला तमाम महकमों को जारी कर दिया है और कहा है कि आपको संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे इस सिलसिले में और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर कोई भी पार्टिसिपेट करता है किसी सियासी सरगर्मी में। मुझे आपसे ये जानना है कि इन सारे इंतजाम के होते हुए भी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मकासद हासिल कर पाएगी और क्या वाकई सरकारी मुलाजिमीन इसमें अब हिस्सा नहीं लेंगे जो पिछली बार हुआ उनके साथ उसके बाद? देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि पहले भी इस किस्म के अनाउंसमेंट्स हुई हैं एहतजाज की और मार्च और लॉन्ग मार्च और डी चौक पहुंचेंगे एंड सो ऑन, मगर इस किस्म के इकदाम, इतने सख्त इकदाम नहीं किए गए। पूरे मोटरवेज ही बंद कर दिए। पहले तो ये होता था कि कंटेनर्स लगा देते थे, मोटरवेज तो नहीं बंद करते थे। अब वो मोटरवेज भी बंद हो रहे हैं और भी बहुत से ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं। इस दफ़ा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी वार्निंग दे दी गई है जो कि पहले कभी नहीं दी, इस दफ़ा दे दी गई है। इस दफ़ा पंजाब के लाहौर शहर में, पंजाब के अंदर बहुत सी जगह पे सेक्शन 144 भी लगा दिया गया है। मतलब है कि दिस टाइम इट्स क्वाइट सीरियस। अब क्यों है ये इतना सीरियस कंपेयर टू लास्ट टाइम? वो इसलिए मेरा ख्याल है कि एक तो ये कि ये चाहते हैं कि बंदा ही ना पहुंचे इस्लामाबाद। पहले तो ये था ना कि रोक लेंगे, अगर निकलते हैं तो 1000-2000 आ जाएगा, देखा जाएगा, वहां रोक लेंगे, वहां रोक लेंगे, मगर और हर जगह पे जहां जहां निकलेंगे पुलिस होगी, वो रोक। इस दफा प्लानिंग यही है कि जहां जहां है वहां से निकल ही ना पाए। तो ये तो ना हो कि जी सारा उस दिन झड़पें होती रहे और ये हो, ताकि बंद ही कर दिया जाए सारा कुछ। अच्छा, अब एज आई सेड इसके दो पहलू हैं। एक तो ये क्योंकि बेलारूस के प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं और पूरी डेलीगेशन है उसकी एंड सो ऑन, तो उसके लिए पूरी तैयारियां हैं और सिक्योरिटी इज वेरी टाइट। और खुदा ना खास्ता अगर कुछ हादसा हो जाता है तो इट विल रिफ्लेक्ट वेरी बैडली। तो एक तो ये रीजन भी हो सकती है, इस दफा ज्यादा सख्ती हो रही है। दूसरा ये भी कि मेरा ख्याल है इनको फिक्र था कि शायद लोग आ ही जाए, ये ना हो कि खान साहब की कॉल जो है वो इफेक्टिव हो जाए, बिकॉज केपी की गवर्नमेंट बहुत तैयारियां तो कर रही है और स्टेट के रिसोर्सेज भी इस्तेमाल कर रही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, पहले भी किए थे अब फिर कर रही है। तो मेरा ख्याल है इस दफा एक्स्ट्रा केयरफुल हो रहे हैं और इसीलिए फिर मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी सख्ती के साथ जो बातें की हैं वो कहा कि कुचल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वगैरह वगैरह। तो हो सकता है कि ये दोनों रीजंस की वजह से, एक ये कि एक फॉरेन डेलीगेशन आ रही है उसकी प्रोटेक्शन के लिए और पब्लिसिटी, बैड पब्लिसिटी अवॉइड करने के लिए और झड़पे ना हो, और दूसरा ये कि दे थिंक इट कुड बी प्रॉब्लमैटिक, लोग शायद निकल ही आए थोड़े बहुत, और अगर निकले तो प्रॉब्लम बन सकता है। तो पहले से हैवी हैंडेड अप्रोच होनी चाहिए। मगर वो बात वही है, कब तक ये करेगी? मैं अब थोड़ी सी तनकीद करूं, वो ये कि ये हुकूमतें जो है, हुकूमत है हमारी, ये कब तक ये इक़दाम करेगी? खान साहब तो हर दूसरे दिन कहेंगे मैं निकल रहा हूँ, चले निकले, आज कॉल आप फेल कर देते हैं, वो फिर 2 हफ्ते के बाद कहेंगे निकलो, फिर कोई 10-15 हज़ार बंदा तैयार हो जाएगा, फिर वो आप रोकेंगे उसको, फिर वो करेंगे। तो हाउ लॉन्ग विल दिस टेक? तो ये तो पूरी रियासत जो है इट्स बीइंग हेल्ड हॉस्टेज बाय खान साहब एंड हिज सपोर्टर्स। तो देयर शुड बी अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू दिस। अब सोचना चाहिए इनको कि हाउ टू हैव दैट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, बिकॉज खान साहब के सपोर्टर्स उनके साथ हैं। अगर इनका ख्याल था कि वो दूर हो जाएंगे या खान साहब आइसोलेट हो जाएंगे, तो क्लियरली वो नहीं हो रहा। इस दफा खैर बहुत सी डिविजन्स भी हैं और बहुत से लोग जो हैं जिनको कहा गया है कि आपने लोग लेके आने हैं, वो शायद ना लेके आते जितने लोग उनको कहा गया है। मगर अभी वो सिचुएशन नहीं आई कि जनाब खान साहब कहें निकले और कोई ना निकले, स्पेशली जब तक गवर्नमेंट केपी की उनके हाथ में है और गंडापुर साहब के हाथ में, तो कुछ ना कुछ तो होगा। और बेसिकली इशू ये नहीं है कितने लोग निकलते हैं,
इशू ये है कि कोई मर ना जाए, कोई क्लैशेस ना हो जाए, कोई खून खराबा ना हो जाए। तो वो तो 100 बंदे के साथ भी खून खराबा हो सकता है, 200 बंदे के साथ भी खून खराबा हो सकता है। तो आई थिंक दैट्स द ग्रेट फेयर। और मेरा ख्याल है कि खान साहब की दैट्स द ग्रेट होप कि कुछ ऐसी चीज हो ताकि और बड़ी इशू बने, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनली तो इशू बना दिया अब, और इसको फिर इंटरनेशनल इशू बनाना चाह रहे हैं। और ये लीड अप वही हो रहा है टू द अराइवल ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। इट्स द सेम इशू। और तो मैं समझता हूँ कि देयर शुड बी सम टॉक्स बिटवीन द एस्टैब्लिशमेंट एंड खान साहब। कोई सॉल्यूशंस निकालने चाहिए इनको, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस, सम सॉर्ट ऑफ कैलिब्रेटेड अप्रोच। ये जो अप्रोच है कि वो कॉल देते हैं और ये बंद कर देते हैं शहर को, और फिर उसके बाद अब प्रॉमिस बंद होने शुरू हो गए एंड सो ऑन। So I think they need to think seriously about this. कोई खान को कैसे आप, वो तो हर दूसरे दिन फिर कहेगा आ जाओ, और आपका ख्याल है वो कम लोग आएंगे, ओके, मगर वो कम लोग भी जब आएंगे तो as I said, वायलेंस तो हो सकती है ना। दो खरदमाग लोग जो हैं they can create a problem. तो इस मसले को some solution ought to be found, a political solution to this question. पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए एक्सट्रीम पोजीशन इमरान खान साहब लिए हुए हैं, और यही कहा जा रहा है कि वो अपनी रिहाई से कम कुछ मानने पर आमादा नहीं है सेठ साहब। तो ना तो इस तरह से ब्लॉक करके या दफ़ा 144 लगा के या कंटेनर्स लगा के ये शाहराहें बंद करके मसला हल होता है, और ना ही मुज़ाकरात से अब तक हो पा रहा है। तो फिर क्या रास्ता है और वो किसके पास है? देखिए, मुज़ाकरात शुरू में तो नहीं कामयाब होते ना। अगर ऐसी बात हो तो मसले हल हो जाए। मुज़ाकरात को तो मतलब है लॉन्ग ड्राउन आउट। एक वो आए वो गए, वो आए वो गए, वो रिजेक्ट हुआ, वो रिजेक्ट हुआ, वो रिवाइज हुआ, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं ऑफर हुई, नया फॉर्मूला ऑफर हुआ। ऐसे ही होता है, ये रातों रात नहीं होता। मगर अगर अभी कुछ शुरू हुई है बात, तो मेरा ख्याल है अगर इस बात को चलाएं तो 3-4 महीने के अंदर अंदर या 2-3 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई किसी किनारे पे जाके बैठ सकते हैं दोनों साइड्स। तो मेरा ख्याल है ये मुज़ाकरात जो अटेम्प्ट हुई है इसको जारी रखना चाहिए, एंड आई थिंक कुछ सीरियस लोगों को बीच में डालना चाहिए। And I think somewhere along the line you can find some, as I said, short-term solution, medium-term solution, on your way to a long-term solution. ठीक, और अभी तक इसी भी सिलसिले में पेशरफ्त के दावेदार हैं कुछ सोर्सेज, और वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से मुस्तकबिल करीब में कुछ रिलीफ की पेशकश की गई है बानी पीटीआई को, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला, और कहा है कि आप संगजानी के करीब एक पुरअमन रैली निकाल के डिस्पर्स हो जाएं, क्योंकि एक प्रेसिडेंट बेलारूस के प्रेसिडेंट अपने वफ्द के साथ आ रहे हैं, तो कम अज़ कम उनका विजिट पुरअमन तौर पर हो सके। कहीं और अलबत्ता चिंगारी सुलग रही है, और बिलावल भुट्टो जरदारी सोर्सेज बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की पेशकश हुई, उन्होंने इनकार कर दिया, वो मुल्क से बाहर चले गए, दुबई के बाद वो यूरोप जाएंगे, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी मुलतवी हो गया, उनकी वापसी पर होगा, मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद पर गौर किया जाएगा, नज़रसानी की जाएगी। ये मामलात क्या है सेठी साहब से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। सेठी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यकदम इख्तलाफात याद आए हैं, और ये कि उनके वादों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, कैनाल्स का मामला भी उभर कर सामने आया है, और ये भी कहा जा रहा है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास भी आप 9 माह से नहीं बुला रहे, लेटर्स लिखे जा रहे हैं, बिलावल नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। ये यकदम हुआ है या एक अरसे से पकड़ा है कुछ? नहीं, काफ़ी अरसे से पकड़ा है। बिलावल तो अभी से नहीं, काफ़ी अरसे से ये कह रहे हैं, जब से ये जुडिशल क्राइसिस शुरू हुआ उस वक्त से ये कह रहे हैं, और अब तो महीना हो गया है रोते धोते। और इसमें पंजाब गवर्नर जो पीपी पार्टी के गवर्नर है वो भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाते रहे हैं, शाजिया मरी इसकी तरफ तवज्जो दिलाती रही है, और भी लोग बातें कर रहे हैं। और बिलावल ने तो बिल्कुल पॉइंटेडली ये बातें की हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हमसे डिस्कस नहीं किया जा रहा, हमारे बहुत से डिमांड्स हैं रिगार्डिंग पंजाब वो नहीं सुने जा रहे। और यहाँ तक कि राना सनाउल्लाह से भी ये सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा हाँ, उनके साथ बैठ के मसले हल करने चाहिए, हमारे पार्टनर हैं। तो तस्लीम भी किया जा रहा है दूसरी साइड से कि हैं इश्यूज, एंड बट अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर साहब और नून लीग वाले जो हैं दे आर नॉट टू बॉदर्ड अबाउट पीपीपी, उनको दे हैव टेकन देम फॉर ग्रांटेड, और मेरा ख्याल है इट्स अ मिस्टेक, दे शुड नॉट डू दिस। पार्टनर्स को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं। अब नून लीग का एटीट्यूड ये है कि यार वो एस्टैब्लिशमेंट की वजह से ये हो रहा है, एंड देयरफॉर ये वो ही हैंडल करेंगे पीपल्स पार्टी को, हम नहीं हैंडल कर सकते, एंड व्हाई शुड वी वेस्ट आवर टाइम। जिस दिन
जब तक इस्टेब्लिशमेंट कहेगी कि हमारे साथ रहना, वो रहेंगे, जो मर्जी करते हैं। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड एटीट्यूड। बट चले, अब बात यह है कि लेटेस्ट जो पोजीशन है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज पीपल्स पार्टी ने ऐसी जगह पे हाथ डाला है जहां भी खुश नहीं होगी उनके साथ। वो ये मामला है पानी का। आपको पता ही है कि हाउ सेंसिटिव सिंध इज टू द डाइवर्जन ऑफ वाटर्स फ्रॉम द इंडस टू पंजाब प्रोजेक्ट्स, और इसीलिए वो कालाबाग डैम भी अपोज करते हैं एंड सो ऑन। अब लेटेस्ट इशू ये बना कि पंजाब हुकूमत के ऊपर प्रेशर है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज कि कुछ कैनाल्स बनाई जाएं टू पॉपुलेट चोलिस्तान और थार के इलाके जो है, जहाँ जमीन जो है वो दे दी गई है ऑन लीज, लॉन्ग लीज फॉर कमर्शियल फार्मिंग टू द मिलिट्री। तो उसके ऊपर भी अब उसके लिए पानी चाहिए, और वो पानी के लिए कैनाल चाहिए, और कैनाल की डाइवर्जन करनी पड़ेगी, और वो पानी जो है वो पंजाब में ही रहेगा, और वो इट विल पॉपुलेट एरिड एरियाज, और कमर्शियल फार्मिंग होगी जिसके साथ खुशहाली भी होगी, सब कुछ होगा वो अपनी जगह पे। मगर एज फार एज सिंध इज कंसर्न्ड, इट्स अ डाइवर्जन ऑफ द वाटर from their canals and their irrigation system. तो ये इसके ऊपर काफी इशू बन चुके हैं। 1.5 मिलियन एकर्स के करीब वहाँ है, फिर ये खुशाब की तरफ nearly 700,000 एकर्स है एंड सो ऑन। तो कैनाल सिस्टम को थोड़ी सी एक्सपेंशन हो रही है विद इन पंजाब। जाहिर है दैट विल मीन डाइवर्जन ऑफ वाटर, वाटर विल बी टेकन फ्रॉम द इंडस। तो ये these are the issues